हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ सक्सेस। और आज का हमारा लेक्चर है कि किसी भी हैबिट को कैसे बनाया जाता है। तो ये हैबिट्स का क्या रोल है हमारी सक्सेस में, और ये हैबिट्स कैसे काम करती हैं, और अगर हमें कोई न्यू हैबिट बनानी है तो वो हम कैसे बनाएं, ये सब आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, यानी कि हैबिट को बनाने से पहले, हमको ये समझना होगा कि हैबिट होती क्या है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हैबिट। तो हैबिट को सिंपली अगर डिफ़ाइन करना हो तो हैबिट है हमारे बॉडी का या फिर हमारे माइंड का एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, जो कि जिसको आप एक रूटीन भी बोल सकते हो अपनी लाइफ का। यानी कि जब भी कोई सिचुएशन आती है और उस पे आपका माइंड या आपकी बॉडी किसी तरह से ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करने लगे, उसको कहा जाता है कि वो आपकी लाइफ की एक हैबिट है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी है हमारी हैबिट है और कौन सी नहीं, यानी कि हैबिट को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो हैबिट्स के 4 पार्ट होते हैं। तो देखते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है क्यू। क्यू का मतलब होता है ट्रिगर, यानी कि कोई भी वो चीज़ जिसको देखकर, सुनकर, फील कर कर आपको अपनी हैबिट परफॉर्म करने का मन करे, उसको बोलते हैं क्यू। फिर आता है क्रेविंग। क्रेविंग का सिंपली मतलब है कि आपकी जो भी हैबिट है उसको आपको करने का मन करने लगे, यानी कि आपके अंदर उस चीज़ को करने के लिए तड़प होने लगे, उसको बोलते हैं क्रेविंग। फिर आता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का सिंपली मतलब है कि जब आप वो काम जो कि आपकी हैबिट है उसको करते हो। और फिर आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड बेसिकली वो सेटिस्फैक्शन है जो कि आपको उस हैबिट को परफॉर्म करने के बाद मिलता है। तो फटाफट से इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको स्मोकिंग की हैबिट है, तो आपका क्यू हो सकता है कि जब आप वॉक पे जाते हो और वहाँ पे आप किसी शॉप पे कुछ लोगों को स्मोक करते हुए देखते हो, तो आपको क्रेविंग होने लगती है खुद स्मोक करने की। अब जब भी आपके अंदर क्रेविंग होती है तो वो आप उसका रिस्पॉन्स निकालते हो सिगरेट का पैकेट खरीद कर या फिर उसी वक्त सिगरेट पीकर। तो वो होता है आपका रिस्पॉन्स उस हैबिट को करने के लिए। अब सिगरेट पीते ही आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है, जो कि आपको एक डोपामीन हिट देता है, जो कि होता है आपका रिवॉर्ड। अब क्योंकि ये सब मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, बट अगर कोई चीज़ हमारी हैबिट होती है तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं। अब अगर आप किसी हैबिट को बनाना चाहते हो या किसी हैबिट को तोड़ना चाहते हो, तो आपको इन चारों चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ताकि आप कॉन्शियसली समझ सको कि आपकी वो हैबिट कैसे काम कर रही है, क्या आपके क्यूज़ हैं और क्या आपकी क्रेविंग्स हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं शॉपिंग का या फिर स्पेंडिंग का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको स्पेंडिंग की बहुत ज़्यादा आदत है और आपको आपके पैसे बच नहीं पाते, जितने ज़्यादा आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। तो उसके लिए आपका क्यू क्या हो सकता है? उसके लिए कोई ऑनलाइन सेल आपका क्यू हो सकता है, या फिर आप कहीं मार्केट जाते हो, वहाँ पे कोई ऑफ़र चल रहा है, तो वो सिंपली आपका एक क्यू है। उसको, उन चीज़ों को या उन ऑफ़र्स को देखकर आपको वो चीज़ें खरीदने का मन होने लगता है, वो होती है आपकी क्रेविंग। और उसी का रिस्पॉन्ड आप उन चीज़ों को खरीद कर करते हो, और फिर उससे आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है ये सारी चीज़ें खरीद कर, तो उसे बोलते हैं रिवॉर्ड। क्योंकि वो चीज़ें आपको मिली तो वो एक तरह से आपका रिवॉर्ड है। अब रिवॉर्ड फिज़िकली या मेंटली दोनों तरह से कोई भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को डिटेल में फिर कभी समझेंगे। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो क्रेविंग है और जो रिस्पॉन्स है, ये दोनों मिलकर एक बिहेवियर बनता है। तो आपके जितने भी बिहेवियर होते हैं आपकी लाइफ के, जो कि आप कॉन्शियसली करो या अनकॉन्शियसली करो, फॉर एग्ज़ाम्पल गुस्सा करना, या फिर किसी को प्यार करना, या फिर किसी को डांटना, या फिर कॉफ़ी पीना, ये सारे बिहेवियर क्रेविंग और रिस्पॉन्स से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी बच्चे को देखा कि वो कोई शरारत कर रहा है, तो वो शरारत करना आपके लिए गलत है, मतलब कि आपके माइंड में वो बच्चा जो भी कर रहा है वो आपके माइंड में एक शरारत है, तो वो आपका क्यू हो जाएगा, जिससे आपके अंदर एक क्रेविंग स्टार्ट होगी उस गलत को सही करने की या उस पर रिएक्ट करने की।
तो वो क्रेविंग और उससे निकला रिस्पॉन्स, यानी कि आप उसको डांटोगे या मारोगे या उसके ऊपर चिल्लाओगे, ये क्रेविंग और रिस्पॉन्स मिलकर बनेगा आपका बिहेवियर। तो हमारी जो भी हैबिट होती हैं वो क्यू और रिवॉर्ड को हमारे बिहेवियर से जोड़ती हैं, यानी कि क्यू हमारे बिहेवियर को बनाता है और रिवॉर्ड हमारे बिहेवियर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे कि उस बच्चे को डांट कर आपको ऐसा लगता है कि आपने एक सही काम किया या फिर आपने एक ज़िम्मेदार इंसान का काम किया, तो ये आपको एक सेंस देता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, जिसको सोचकर आपको अच्छा लगता है। तो क्यू और रिवॉर्ड हमारे बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। अब क्योंकि आपको ये रिवॉर्ड मिलता है, इस वजह से नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी आपके सामने ये क्यू आएगा तो आप सेम बिहेवियर रिपीट करोगे। तो ये हो गया हमारी हैबिट के बारे में कि हमारी हैबिट क्या होती है। तो अब बात आती है कि हमें कोई अगर नई हैबिट बनानी हो तो वो हम कैसे बनाएं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हैबिट का जो बेसिक आइडिया है वो है एक्स फॉलो वाई। मतलब कि एक्स हमारा कोई भी सिचुएशन या कोई भी ट्रिगर, या जैसे मैंने पहले बताया कोई भी क्यू हो सकता है, यानी कि जब भी एक्स अराइज होगा तब वाई यानी कि आपका बिहेवियर फॉलो होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको समझना है कि आपकी हैबिट कैसे बनेगी तो आपको ये देखना है कि आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए क्यू के ऊपर। यानी कि अगर आप अपना कोई नया बिहेवियर अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हो या कोई न्यू हैबिट जो कि आप सोचते हो कि ठीक है आपके लिए, उसको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो उसको आपको सिंपली लिंक करना पड़ेगा एक क्यू से। अब वो क्यू कैसे आ सकता है और उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, ये हमें समझना होगा। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं, तो उसके लिए एक सिंपली सा फॉर्मूला है। आपको लिखना होगा अपनी किसी भी डायरी या किसी जर्नल पे आई विल, और यहाँ पे आपको अपना एक बिहेवियर लिखना होगा, मतलब कि जो बिहेवियर आप अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हो। और उसके बाद एट, और यहाँ पे आपको टाइम लिखना होगा, और उसके बाद इन, और यहाँ पे आपको लोकेशन लिखनी होगी। अब ये सब क्या है, इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो सिंपली आपको जब भी कोई नई हैबिट बनानी है तो उसको सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको एग्जैक्टली किस तरह की हैबिट बनानी है, यानी कि वो हैबिट आपको किस तरह का बिहेवियर करवाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मेडिटेशन करना है या फिर मेडिटेशन की हैबिट डालनी है तो फिर आपको जो आपका सेंटेंस होना चाहिए अपने आप को हैबिट बनाते वक्त, जब आप डिसाइड करते हो उस वक्त आपका सेंटेंस कुछ ऐसा होना चाहिए, आई विल मेडिटेट for let's say 1 minute at 7 a.m. in my bedroom. Yes. तो अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मेडिटेट फॉर 1 मिनट है ये है आपका बिहेवियर, यानी ये चीज़ आप अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हो। और आपका जो टाइमिंग होगी इस बिहेवियर के लिए वो आप बता रहे हो 7 AM, और ये आप करना जहाँ चाहते हो उस लोकेशन का नाम है आपका बेडरूम। तो ये हो गया हमारा बेसिक आइडिया। किसी भी हैबिट को बनाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी होगी। अब ये सारी चीज़ें डिसाइड करने का मतलब क्या है, देखो हमारा जब भी हम कोई हैबिट बनाना चाहते हैं तो वो लिंक होना चाहिए हमारे क्यूज से। बट हम लोग जब भी कोई चीज़ डिसाइड करते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल न्यू है, तो उस न्यू चीज़ को करने के लिए जो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो होती है विल पावर की।
अब अगर विल पावर आपके पास 1 दिन के लिए है, 2 दिन के लिए है, तो वो जब तक कि आपके पास है तब तक के वो हैबिट आपको काम करेगी। बट जब वो विल पावर नहीं रहेगी आपके पास, तब वो हैबिट को एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो जाएगा एंड लॉजिकली वो कभी भी आपकी हैबिट नहीं बन पाएगी। तो आपको सिंपली करना यहाँ पे ये होगा कि आपको ये विल पावर को जितना कम से कम आप यूज़ कर सको वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आपको अपने आप को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने हैं, मतलब कि आपको ऑलरेडी इस काम को करने के लिए विल पावर यूज़ होनी है। तो आप उस टाइम पे अगर अपने मेंटली विल पावर भी यूज़ कर रहे हो कि आपको कब तक करना है, क्या करना है, यानी कि सिंपली सेइंग कि अगर आप उस टाइम पर जब आपको अपनी हैबिट को एग्जीक्यूट करना है तब आप डिसीजंस लेने में भी अपनी पावर को यानी अपनी विल पावर को यूज़ कर रहे हो, तो फिर वो आपको एक हैबिट बनाकर नहीं दे सकती, क्योंकि आप अपनी विल पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और जितना ज़्यादा आप अपनी विल पावर को यूज़ कर रहे हो वो हैबिट को एग्जीक्यूट करना उतना ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने बिहेवियर को डिसाइड करना है, एक टाइम को डिसाइड करना है और लोकेशन को डिसाइड करना है। इससे आपको जो विल पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब इन तीनों को सिंपली अगर बोला जाए, यानी कि बिहेवियर, टाइम और लोकेशन को अगर हम को एक नाम दें तो ये होंगे आपके इंस्ट्रक्शंस। तो जब हमें किसी भी चीज़ के क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए उतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती। अगर मैं आपको अभी कोई टास्क दूं कि आपको एक ऐसे लिखना है, तो आपको ये सोचना तो पड़ेगा कि आपको ऐसे में क्या लिखना है, बट उससे भी ज़्यादा आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि आपको ऐसे किस बारे में लिखना है। बट अगर मैं आपको बता दूं कि आपको इंडिया के ऊपर एक ऐसे लिखना है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के ऊपर आप क्या क्या लिख सकते हो यही सोचना पड़ेगा। तो इससे आपकी हैबिट को एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, यानी कि आपका पूरा फोकस आपके काम पे होना चाहिए, ना कि और चीज़ों पर कि आप क्या करोगे, आप कैसे करोगे, आपको कितनी देर तक के करना चाहिए ये चीज़। ये सारी चीज़ें आपका विल पावर को कंज्यूम करेंगी और आपकी उस हैबिट को बोरिंग बनाएंगी। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम क्या है, यानी कि मैं अपनी जर्नल में इतनी सारी चीज़ें लिखूं ही क्यों, मैं इतनी देर में तो अपनी हैबिट को एग्जीक्यूट कर लूँगा। हाँ, आप ये काम बिल्कुल कर सकते हो, बट वो आपकी हैबिट नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि हैबिट का सिंपली मतलब होता है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, जैसा मैंने पहले बोला था। और जो आप करना चाह रहे हो वो ऑटोमेटिक नहीं है, यानी कि जब तक कि आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक नहीं होगा तब तक कि वो आपकी हैबिट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और जिन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, यानी कि आपको बहुत सारे डिसीजन जहाँ पे लेने पड़ते हैं, वो चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक नहीं बन पाती। तो आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है आपको अपनी न्यू हैबिट में एग्जैक्टली क्या करना है, यानी कि अपना बिहेवियर उसको किस टाइम पर करना है और किस लोकेशन पर करना है। ट्रस्ट मी, ये आपकी हैबिट को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे हैबिट स्टैकिंग किसे बोलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।